हम जल्दी ठीक क्यों नहीं होते? क्या हम ठीक नहीं होना चाहते? और जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या अपने जल्दी ठीक नहीं होने के निर्णय की वजह से बीमार पड़ जाते हैं? ये सर्वे बताता है कि 70% बीमारी का कारण हमारा ठीक नहीं होने का निर्णय ही है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पैंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि जानते हैं कि मैं अक्सर एक कहानी लेके आता हूँ, उससे कुछ सीख मिल सके ऐसा बताने की प्रयास करता हूँ। हम जल्दी से ठीक ही नहीं होते क्योंकि हमें ठीक नहीं होना है। क्यों? आज के समाज में एक सिंपैथी नाम का बीमारी हमारे इर्द गिर्द घर कर गया। हम देखते हैं कि समाज में ऐसे लोग होते हैं कि अपने को दुखी, पीड़ित ऐसा शो करके और सिंपैथी गेन करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। लोग देखते हैं, अरे यार बड़ा परेशान आदमी है, बड़ा दुखी आदमी है, इसको दिक्कत है, तो लोग मदद कर देते हैं। और वो नहीं जानते कि वो धीरे धीरे वो उस बंदे को ऐसी गड्ढे में ढकेल रहे हैं जो अंधकार का है, जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कहानी आपको बता के और इसको समझाने की प्रयास करूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक जगह पे दो दोस्त रहते हैं, उनके दो लड़के थे। तो दोनों के एक एक लड़के थे, तो दोनों स्कूल जाते थे। अब एक जो उसमें आदमी था वो अपने बच्चे को, सपोज कीजिए उसका नाम राहुल हो, तो राहुल तो था अपने बेटा जो था उसको बहुत लाड़ प्यार करता था, दुलार करता था, इतना करता था कि उसका लड़का उसका फ़ायदा उठाता था। मोहन जो था लड़के को प्यार तो करता था, लेकिन वो गलत होता था वहाँ पे। वो उसको बताने का प्रयास करता था कि तुम यहाँ पे गलत हो। तो राहुल और मोहन का ऐसा नेचर दोनों का भिन्न था। अब राहुल का लड़का था, उसको पता था कि मेरा बाप जो है, मैं थोड़ा सा भी कुछ ये प्रकट करता हूँ कि मेरे को ये परेशानी है तो मेरा बाप बैठ जाता है और वो उसको लगता है उसके झांसे में आ जाता है। तो राहुल का लड़का क्या करता, जब भी उसको स्कूल नहीं जाना होता था या मान लो फिजिकल वर्क करना है, कोई काम करना है, तो वो बोलता था मैं बीमार हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे पैर में दर्द नहीं। उसका बाप जो है राहुल बैठ जाता था और दवाई ववाई डॉक्टर को बुला के कराता था और मतलब उसको बहुत प्यार से, भाई लेटे रहो लेटे रहो। और लेकिन मोहन के साथ ऐसा नहीं था। मोहन का व्यवहार की वजह से, समझ की वजह से उसका लड़का जो था वो हर काम में लगा रहता था, क्योंकि मोहन अपने लड़के को उतना ही प्यार करता था जितनी ज़रूरत होती है। वो गलत को गलत ही रहने देता था, उसको कभी सपोर्ट नहीं करता गलत होने पे। समय बीतता गया, राहुल की ये जो प्रवृत्ति थी उसके लड़के की, वो दिनों दिन खराब होते गई और राहुल का लड़का जो दिनों दिन खराब होता गया। मतलब एक बोलते हैं ना कि न पढ़ने में फिसड्डी, शरीर भी खराब होने लगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, दिन भर पड़ा रहता है, तो आदमी का शरीर भी वीक हो जाता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं, आप ये भी एक सर्वे है बहुत बड़ा, कि दुनिया का साइंटिस्ट कोई भी दवाई बना ले
लेकिन आप अगर ठीक नहीं होना चाहेंगे तो वो दवाई आपको सूट नहीं करता, मेडिसिन आपको सूट नहीं करता। ये सूट नहीं करने का मतलब क्या है? दवाई तो बहुत अच्छे से डॉक्टर लिख देते हैं कि ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर वो क्यों बोलते हो कि सूट नहीं कर रहा है ना, वो दवाई पे वो रिएक्ट नहीं कर रहा बॉडी, क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका एक इनर पावर होता है जो अच्छा होना चाहता है, वो जब तक रिएक्ट नहीं करेगा तो दवाई भी सपोर्ट नहीं करेगा। दवाई सपोर्ट करता है आपको ठीक होने के लिए, दवाई आपको ठीक नहीं करता, वो सपोर्ट करता है। तो राहुल का लड़का जो है दिनों दिन मतलब कमज़ोर होता गया, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी दिन भर पड़ा रहता था, सोया रहता था, जिससे कि वो अपने को जैसे दीन दुखी मानने के और सिंपैथी गेन करने में उसको मज़ा आने लगा। वो उसकी आदत प्रवृत्ति बन गई, जिससे कि उसकी पूरी जीवन शैली और उसका शरीर खराब हो गया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया तो अभी सबको भाग के अपनी जान बचानी थी। पहाड़ पे चढ़ के गांव के सब लोग भागने लगे, भाई चलो बाढ़ आ गई, अब अपना जो भी बोरिया बिस्तर है भाग के और इस पहाड़ पे चढ़ दो कि नीचे पानी आने लगा है, अब आपको निकल के भागना। तो चूँकि बाकी गांव के लोग भागे और मोहन का लड़का तेज तरार था, वो चूँकि उसके बाप ने हर चीज़ की हैबिट डाली हुई थी तो भाग के चढ़ गया। लेकिन राहुल की प्रवृत्ति की वजह, की वजह से राहुल के बेटे की जो प्रवृत्ति इतनी ख़राब हो गई थी कि वो उस समय भी, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं अगर मेरे को कोई हेल्प करे तो मैं बाहर निकलूं, और एक्टिव नहीं था, तो जो उसकी निष्क्रियता थी उस समय उसका वो दुश्मन बन गई। और वो जितनी तेज़ी से उसको निकलना चाहिए था, पहाड़ी की तरफ भागना चाहिए था, वो नहीं भाग पाया, और उसका अंजाम ये हुआ कि वो बाढ़ में बह गया, निकल नहीं पाया। राहुल रोने लगा तो उसके दोस्त मोहन ने बोला कि देखो ये तो बहुत दुख की घड़ी है, कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जितना मानता हूँ कि तुम्हारा लड़का अगर नहीं चढ़ पाया तो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि देखो सारे गांव के लोग, सारे लोग ऊपर आ गए तुम्हारे लड़के को छोड़कर, क्योंकि तुमने उसको ऐसा फूल की तरह बना दिया था कि वो जिस तेज़ी से बाहर आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। क्योंकि तुमने उसको कभी भी जीवन की कठिनाइयों को सामना करने का ना सिखाया, ना कोशिश करने को सिखाया, ना प्रयास करने दिया, जिससे कि वो बिल्कुल निकम्मा हो गया, और जिसकी वजह से वो आज बाढ़ में बह गया। कहने का क्या मतलब है कि हमारी आदत क्या हो जाती है कि हम किसी के सामने जाकर दुख रोते हैं, और उस समय हमें कोई कुछ उसमें मदद कर देता है, हेल्प कर देता है, तो हमारे दुख रोने की प्रवृत्ति हो जाती है। हमारा आदमी के पास जाएंगे, दुख रोएंगे, अपने दिक्कत को, परेशानियों को बताएंगे। ठीक है, आदमी को कभी कभी दुख होता है तो आदमी बता भी देता है, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं बनना चाहिए, वो आपका जीवन शैली नहीं बन जाना चाहिए कि आप हमेशा उसकी आदत डाल लो कि मैं अगर दुख रोऊंगा तो लोग मेरी मदद करेंगे। लोग मदद तो करेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि आपकी ज़िंदगी को एक अंधेरे कुएं में ढकेल रहे हैं। तो मेरे इस कहानी से ये सबक मैं बताता हूँ कि आप कभी भी ये मत डालो कि मुझे दुखी रहना है, मुझे बीमार रहना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको, ये सर्वे बताता है कि आप जितना कंबल में तान के सोते हैं और जो ज़्यादा देर तक सोते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जो सुबह उठकर प्रातःकाल में 5 बजे उठकर वॉक करते हैं, जाके काम करते हैं, वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उसका कारण ये है कि वो उनकी शक्ति जो अपने वातावरण है उसको एडॉप्ट करने की, सहने की शक्ति बन जाती है, उनकी शरीर उसकी आदत बना लेती है। तो इससे वो बीमारी से दूर रह जाते हैं। हम जितना कंबल में तान कर सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, उतनी हमारा शरीर जो निष्क्रिय हो जाता है और हम खुद अपने को बीमारी में
10 तरह की बीमारियों में जकड़ डालते हैं। आपको निर्णय करना है कि आपको ठानना है डेली कि नहीं, मुझे नहीं लेटना है, मुझे ये सुबह हो गया 5 बजे के बाद मुझे नहीं लेटना है, मुझे ये अगर मैंने प्रण किया है कि मेरे को आज टहलने जाना है, वॉक पे जाना है, जॉगिंग पे जाना है, तो मुझे जाना है। चाहे मुझे अगर फीवर भी आए, अगर मान लीजिए आपको फीवर हो और आपको ऑफिस जाना है, काम करना है, चाहे वो आपके बॉस के डर से या आपका काम के बोझ के, आप तो काम तो पूरा करोगे ना, तब तो आपको बीमारी नज़र नहीं आती। तो ये अगर किसी प्रेशर की वजह से आप उस समय भूल जाते हो, तो ये आप अपने से भी निर्णय करो कि कोई भी परेशानी हो, मुझे ये काम करना है। अगर मुझे थोड़ी फीवर है, गर्मी में लोग वॉक नहीं करने जाते या सर्दियों में नहीं जाते, आपको ठंड लग रहा है, आप जो रजाई में घुस, अरे नहीं यार तो ठंड है, मतलब बहाना ढूंढ लेते हैं कि आज ठंड है, आज तो जा नहीं सकता, बहुत ठंड है, ठंड लग जाएगी, गर्मी उतारे या लू लग जाएगा। तो हम क्या ना कि अपने सहूलियत के हिसाब से बहाना ढूंढ लेते हैं नहीं करने का, निष्क्रियता के लिए। तो अपने आप को आपको ये ठानना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैंने सोचा है कि 5 बजे उठना है तो उठना है, अगर मुझे सोचा है कि मुझे टहलने जाना तो टहलने जाना है, चाहे आप 20 मिनट की जगह पे 10 मिनट जाओ, लेकिन जाओ। जो कार्य आपने प्रण कर लिया करना है तो करो। ये आपका दिनचर्या, आपके जीवन शैली को सुधार देगा और आपको बीमारियों से बहुत दूर लेके जाएगा, दवाइयों से बहुत दूर लेके जाएगा। दवाइयाँ आपको ठीक नहीं करती, आपको आदत डालती है दवाइयों की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिल जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए विचार के।